आज तक आपने मुझे कहीं मुजरा करते तो नहीं देखा। मेरे सैलून से अगर कोई गलत कंटेंट गया है पब्लिक तक, मैंने उनके साथ कोई रिश्ता तो नहीं कर लिया। मुर्शिदा का डेरा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता, असा खवा के भेजी दे। कि चंद दिन पहले आपने एक पाकिस्तानी कुड़ी है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनका आपने शूट भी किया और उनको आपने रेडी किया। जी मैंने इनवाइट भी किया अपने पास। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि क्या आप जो उनका कंटेंट है अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जी उनका कंटेंट फैमिली इसमें देखने वाला नहीं। जी ऐसे ही है। लेकिन आपने उनको ऑन स्टेज प्रमोट भी किया। जी ऐसे ही है। अपने इंस्टाग्राम पे भी रील्स लगाई, ऐसे ही है, अपने टिकटॉक पे भी लगाई। जी बिल्कुल। तो क्या वजह है? वजह ये है कि हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते हम हर किसी को गले से लगाते हैं। मैं कोई नहीं हूँ किसी को जज करने वाली, ठीक है। अब मेरा जो प्रोफेशन है वो ग्लैमरस है, फैशन है, शूट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मच मोर। मेरे पास मेरी एक शॉप है, लाइक दिस की एक शॉप होती है ना जहाँ पे हर कोई शॉपिंग करने आता है, हर कोई अपना करने आता है। तो मेरे पास तो कोई भी आ सकता है ना। अब कोई भी मुझे कह सकता है मैम आप मुझे बड़ी प्यारी लगी हैं तो मुझे बुलाए ना, मेरा शूट करें। क्या कहीं इसका ये तो नहीं मतलब कि अब वो ट्रेंडिंग में है, अब आपको भी ट्रेंड के साथ साथ चलना है, मुझे किसी करने नहीं, मैं खुद ट्रेंड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ट्रेंड हूँ और वो ट्रेंड हूँ जो कि रियल होना चाहिए। मेरा अपना ट्रेंड है, मेरा अपना कंटेंट है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेकअप भी करती आई हूँ। आज तक आपने मुझे कहीं मुजरा करते तो नहीं देखा। नहीं ऐसा तो नहीं। मेरी बात सुन लेना। अब देखें मेरे पास वो शूट के लिए आई हैं, ठीक है। वो आई थी मेरे पास अपना ब्राइडल शूट के लिए। उनको मेरा मेकओवर प्यारा लगा क्योंकि हमारा एक आपको पता लगा होगा बेलमिया ब्रांड की ओपनिंग थी गुजरात में। राय अब्दुल हय्या, वो भी तो देखा होगा ना, सुना होगा। राय अब्दुल हय्या पाकिस्तान का टॉप हॉर्स राइडर। अच्छा। रिजवान का बेहतरीन दोस्त, हमें तो उसने इनवाइट किया था ना। मेरा भाई छोटा, आपने देखा उसका कंटेंट? नहीं उनका कंटेंट तो आप जरूर देखिएगा। राय अब्दुल हय्या पाकिस्तान का टॉप ट्रेंडिंग हॉर्स राइडर, दो हॉर्स पे वो राइडिंग करता है। खड़े होकर वो राइडिंग करता है। अब उसके पास इतना फेम था, उस बंदे को किसी ने मशवरा दिया कि आप ना कोई बिजनेस करें, आपके पास इतना फेम है। तो उसने बेचारे ने मेरे से मशवरा किया, मेरे से कि आप ही बताएं मैं क्या करूं। तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा एक दोस्त है स्किन एस्थेटिक से ये रिलेटेड है, तो हम एक बूस्टर बनाना चाहते हैं हेयर का, हेयर ऑयल का। मुझसे और उस्मान विर्क दोनों से मशवरा किया उसने, और मैं ऑनर समझती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा। और उस्मान विर्क को तो आप जानते हैं माशाल्लाह से। मैंने कहा भाई साहब आप करें स्टार्ट, हम आपके साथ हैं। आपको पता जो बड़े क्रिएटर्स हैं, चाहे उनके कंटेंट कुछ भी हैं, रियलिटी इज रियलिटी, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी इनकम आ रही है, उनके कंटेंट वायरल है। अब बात सुन लेना, अब क्रिएटर्स का एक हब है। अब मैं पाकिस्तानी कुड़ी है अरीबा, वहां पे आती है, इन्वाइट होती है, वहां पे और भी आती है लड़कियां, मैं वहां जाती हूँ। बीइंग अ वुमेन कैसी हैं वो? तो बहुत अच्छी विमेन है, बहुत अच्छी, जितनी आपकी सोच हो, अच्छी औरत है। क्योंकि मेरे साथ तो क्या, किसी के साथ भी मैंने उसको कुछ मिसबिहेव करते नहीं देखा। अच्छा, वो बंदी इतनी स्वीट है, उसने मुझे देखा, उसको मेरा मेकओवर अच्छा लगा, उसने मेरे बारे में पूछा कि आप क्या करते हो। वो मुझे नहीं जानती और मैं उसे नहीं जानती। अब मेरी मसरूफियत देखी इतनी ज्यादा है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटर्स को जानती नहीं हूँ। डू यू इमेजिन कि मैं उस्मान विर्क को नहीं जानती थी। मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन मुझे वहां पे पता चला उस्मान विर्क साहब का। और मुझे चंद यानी कि जो बस नजर से गुजर जाए कंटेंट में मैं किसी पे इतना फोकस नहीं करती हूँ। मैं उसे नहीं जानती थी। उसने मुझे बंदी ने बोला कि आप क्या नाम लेते हैं कि आप मेरा शूट करें। अच्छा। ब्राइडल। मैंने कहा आपके कितने हैं फॉलोअर्स, मेरा पहला सवाल ये होता है। आपके कितने फॉलोअर्स है, क्योंकि मैं तो सेलिब्रिटीज का काम करती हूँ ना। तो मैंने उसने मुझे अपना वो दिखाया पेज, तो मैंने तो नहीं देखा नीचे भी क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा ओके इसके तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो उसने मुझे बड़ी मोहब्बत से फिर मैसेज किया कि आप मुझे अपने सिटी में कब बुलाएंगे। उनके इन लॉज के भी कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं सांगला हिल में। तो मैंने कहा आ जाए आप ना, इनवाइट है हमारी तरफ से। आपको पता है हम अमान लोग हैं, हम लोग कभी किसी को हम नहीं इनकार कर सकते कि भी ना आओ। मुर्शिदा का डेरा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता, असा खवा के भेजी है, असा वेलकम भी करीदा। तो हमने उनको वेलकम किया, वो आए हमारे पास। मैंने भी अच्छे से उनका इस्तकबाल किया। मैंने जस्ट शूट किया ब्राइडल। अगर एक सिंगल वीडियो भी मेरे सैलून से अगर कोई गलत कंटेंट गया है पब्लिक तक, मैं पब्लिक के आगे जवाब दूं। नहीं, लेकिन आपने उनको, जाहिर सी बात है, लोगों को दिखाया है। अब आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है या आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, तो डेफिनेटली वो तो ये समझेंगे। पूछा था हाँ। मुझसे मेरे फैन फॉलोइंग ने भी पूछा था कि मैम आपने इनको क्यों बुलाया। मैंने उनसे ये कहा कि देखें मैंने उनके साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं करनी, मैंने उनके साथ कोई रिश्ता तो नहीं कर लिया, मैंने उनके साथ कोई अल्लाह माफी दे कोई इस तरह का रिलेशनशिप तो नहीं बना रही है, या मैं उनकी फील्ड पे तो नहीं चली गई। मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं अपनी फील्ड में ही हूँ।
मैं यहीं पे हूँ, मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, वो बहुत अच्छी बंदी है, वो आई मेरे पास और मैंने जस्ट उसका ब्राइडल शूट किया, एक फेमस फेस है और मैंने कर दिया। और उसके अलावा भी मैं आपको बात बता, रिमल शाह की बात करें तो डेफिनेटली रिमल शाह को तो आप जानते हैं ना, पाकिस्तानी कुड़ी तो बस इतना फेम रखती है, इतना। और रिमल शाह मैडम तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है। तो जब सांगला हिल में रिमल शाह का मैंने किया था, इवेंट किया था, उनको मैंने सेलिब्रिटी बुलाया था, तो पूरा सांगला इकट्ठा हो गया था और उसकी इतनी फैन फॉलोइंग निकल आई थी और किसी ने भी नहीं कहा था कि आपने इसको क्यों बुलाया। तो देखें, पब्लिक है, उनका हक है, उनका हक है, वो पूछ सकते हैं, वो जैसे मर्जी पूछे। मैंने अपना सवाल का जवाब दे दिया।